हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। एक समकोणीय चाय के बॉक्स की भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर एवं 5.4 डेसीमीटर है। तो चाय से भरे बॉक्स का वजन 52 किलोग्राम 350 ग्राम है, किंतु खाली अवस्था में बॉक्स का वजन 3.75 किलोग्राम हो तो 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना होगा ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉक्स की लंबाई, भीतरी बॉक्स की, ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये बॉक्स की भीतरी की लंबाई, मतलब अंदर की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉक्स की भीतरी की चौड़ाई यहाँ पे है, उसके बाद ऊंचाई। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, तो चाय के बॉक्स की भीतरी आयतन हमको निकाल लेना होगा। भीतरी आयतन, ठीक है, तो भीतरी आयतन बराबर यहाँ पे कितना होगा, 7.5 गुने 6 गुने 5.4। क्योंकि देखो चाय का जो बॉक्स है वो तो एक आयत घन की तरह ही है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और यहाँ पे घन डेसीमीटर, मतलब हम डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना होगा, गुना करने पर 243 डेसीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो बोला हुआ है कि चाय से भरे बॉक्स से, ये तो चाय के भीतरी का आयतन हम लोग निकाल चुके हैं। अब चाय से भरा हुआ जो बॉक्स है उसका आयतन देखो दिया हुआ है, तो हम लोग उसको लिखते हैं कि चाय से भरे बॉक्स का आयतन चाय से भरे बॉक्स का आयतन होता है, देखो किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग का 5 kg, ठीक है, 350 ग्राम। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राम में बदल लेते हैं। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम लोग 1000 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे 52 गुने 1000 ग्राम प्लस 350 ग्राम। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 52350 ग्राम। तो चाय से जो भरा बॉक्स था उसमें उसका जो आयतन है वो इतना है। अब हमको निकालना क्या है कि बॉक्स का वजन निकालना, तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बॉक्स का वजन है वो कितना है। तो बॉक्स का वजन दिया हुआ है, बॉक्स का वजन 3.75 किलोग्राम। इसको भी हम लोग ग्राम में बदल लेते, तो 1000 से गुना करेंगे तो 3.75 गुने 1000 ग्राम, यहाँ पे आएगा 3750 ग्राम। ठीक है, अच्छा, अब हमको निकालना है कि देखो चाय से भरे बॉक्स का आयतन ये हम लोग निकाले, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको ग्राम में बदल लिए। बॉक्स का आयतन मतलब ये जो चाय है जिस बॉक्स में है उस बॉक्स का वजन कितना है, इतना है। तो अगर हम चाय से भरे बॉक्स का आयतन और इसका जो वजन है, ठीक है, अच्छा ये आयतन नहीं होगा, ये वजन होगा, गलती हो गई। ठीक है, तो चाय से भरे बॉक्स का वजन और बॉक्स का वजन अगर हम घटा दें तो चाय का वजन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि चाय का वजन बराबर जो बॉक्स, पहले चाय से भरा हुआ जो बॉक्स है उसका वजन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तुम लोग लिख भी सकते हो पहले कि चाय से भरे बॉक्स का वजन
माइनस बॉक्स का वजन, मतलब ये चाय से भरे जो बॉक्स का वजन था उसमें से हम बॉक्स का वजन को हटा देते हैं, माइनस कर देंगे तो चाय का वजन हमको मिल जाएगा। यहाँ पे तुम लोग पहले वो स्टेटमेंट लिख लेना, उसके बाद इसका जो वैल्यू है उसको बैठाना। तो यहाँ पे 350 ग्राम माइनस 3750 ग्राम यहाँ पे हुआ। तो अब हम लोग इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 48600 ग्राम, इतना ग्राम आ गया। अब पूछा क्या है इसका मतलब, अब देखो यहाँ से निकल गया कि जो हम आयतन पहले निकाले थे चाय के भीतरी बॉक्स के भीतरी आयतन, तो उसमें कितना ग्राम चाय का वजन था। तो हम लोग लिखते हैं कि अगर 200, ठीक है, 243 घन डेसीमीटर में चाय का वजन कितना है, इतना है, ठीक है, 48600 इतना ग्राम है। तो 1 घन डेसीमीटर में चाय का वजन यही हमको निकालना है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो 48600 यहाँ पे 243 ग्राम। तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये कटेगा कितना से, 81 से काटते हैं तो देखो 81 से पहले तो 3 से काट लेते, 3 8 24, 3 एकम 3 और यहाँ पे आएगा 1 3 6 18, 3 दूना 6। तो इसको अगर काटते हैं तो ये 200 आ रहा है। तो कितना है, तो 1 घन डेसीमीटर में चाय का वजन 200 ग्राम है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वर्गाकार आधार वाली पीतल की प्लेट की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 मिलीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है, मोटाई जो है 1 मिलीमीटर है एवं प्लेट का वजन 4725 ग्राम है। यदि 1 घन डेसीमीटर पीतल का वजन यहाँ दिया हुआ है तो x का मान कितना होगा ज्ञात करेंगे। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जिसे चैनल को सपोर्ट कम मिल रहा है। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं और भी अच्छे से वीडियो बना सकूं, जिससे तुम लोग का हेल्प हो सके। अगर हेल्प हो ही रहा है तो प्लीज चैनल को भी हेल्प करो। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लेट की लंबाई जो है उसको हम लोग x मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्गाकार आधार वाली पीतल। तो देखो यहाँ पे फिगर हम बनाते हैं और समझते हैं। इसका जो आधार है वो वर्ग में है, ठीक है, इस तरह से ये। अब क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक वर्गाकार आधार वाली पीतल की प्लेट है। अब देखो अगर नीचे में अगर जिसका आधार अगर वर्ग में है, इसका मतलब इसका अगर लंबाई x है तो चौड़ाई भी x ही होगा, ठीक है। बस इसकी जो मोटाई है, अब मान लो कि एक प्लेट है उसकी मोटाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोटाई का मतलब हम ये वाला पार्ट देखेंगे और इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई, जो कि 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे सारे जो इकाई है वो सेंटीमीटर में है। तो हमको ये जो ऊंचाई है इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, इसको 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो वह 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊंचाई। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको प्लेट का आयतन निकाल लेना है, ठीक। तो प्लेट का आयतन कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो मतलब x गुने 1/10 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से x² बाई 10
सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेट की ऊंचाई निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया हुआ है कि 1 घन डेसीमीटर पीतल का जो वजन है ना वो 8.4 ग्राम है। तो हम उसको लिखते हैं कि 1 घन यहाँ पे जो क्वेश्चन में जरा मिस्टेक है वो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर का वजन 8.4 ग्राम है। ठीक है, तो अब 1 घन मतलब अगर हम इसमें 1 घन, प्रत्येक घन का अगर हम देखेंगे उसका वजन 8.4 ग्राम है और हम लोग आयतन कितना निकाले हैं x²/10 सेंटीमीटर मतलब घन सेंटीमीटर। तो इसका वजन कितना होगा? 1 घन का तो वजन इतना है, तो पूरा आयतन भी तो घन सेंटीमीटर में है ना, तो इसका वजन कितना होगा? तो हम लिखेंगे x²/10। ठीक है, इतना घन सेंटीमीटर का वजन तो हो जाएगा कितना? 8.4 गुने x²/2 10, x²/10 ग्राम गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये 1 घन सेंटीमीटर का वजन से और यहाँ से हम पूरा जो भी हमारा प्लेट का आयतन था उससे निकाल लिए। तो अब देखो प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार कैसे निकाल सकते हैं? ये जो हमारा आयतन दिया हुआ है ना, ये जो वजन दिया हुआ है, ये वजन हम प्लेट का जो वजन दिया हुआ है, प्लेट का वजन दिया हुआ 4725 ग्राम, उसके साथ बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमको x का जो मान है वो निकल जाएगा। तो x²/10 गुने 8.4 ग्राम को बराबर करते हैं 4725 ग्राम के साथ। ठीक है, तो यहाँ से x² हम लिखते हैं और देखो ये 4725 ग्राम के साथ, तो 4725 ग्राम के साथ ये 10 जो है ये ऊपर गुना हो जाएगा और नीचे 8.4 आ जाएगा। तो अब इसको काटते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 4725 है, यहाँ पे 5 होगा और नीचे यहाँ पे 84 है। तो अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 4 से काटेंगे, यहाँ 25 हो गया और 21 को काटते हैं तो यहाँ पे 21 के साथ काटेंगे, 21 दूना 42, यहाँ पे 55 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो इतना आ गया। तो 225 गुने 25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगर हम लोग इसको दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये x² का मान निकला। तो x² का अब हम लिखेंगे क्या? x² बराबर 5625 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा हमारा 75 सेंटीमीटर। तो x का जो मान है वो होगा 75 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि चांदमारी का रास्ता ऊंचा करना होगा, अतः रास्ते के दोनों तरफ समान गहराई एवं समान माप के 30 गड्ढे खोदकर उनसे निकली मिट्टी से रास्ता को ऊंचा किया जाए तथा प्रत्येक गड्ढे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। तो रास्ते पर कुल 2520 घन मीटर मिट्टी डाली जाए तो प्रत्येक गड्ढे की गहराई कितनी होगी, ज्ञात करके लिखो। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन में समझना है कि ये जो 30 गड्ढे से जो मिट्टी निकाला गया है, अगर हम इसको एक जगह रखते हैं जो कि दिया हुआ है कि इतना है, तो इसका आयतन के बराबर, ये उस आयतन हो गया गड्ढों का बराबर है। जितना भी मिट्टी निकला है उस मिट्टी का अगर हम आयतन निकालेंगे
तो वो 30 गड्ढों के बराबर होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो लिखते हैं कि माना कि गड्ढे की गहराई को हम लोग x मान लेते हैं। गहराई का मतलब ये ऊंचाई हो गया। लंबाई 14 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। तो सबसे पहले एक गड्ढे का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो एक गड्ढे का आयतन, यहाँ पे तुम लोग लिखना कि एक गड्ढे का आयतन बराबर x गुने 14 गुने 18 कितना मीटर क्यूब, घन मीटर क्यूब, ठीक है, घन मीटर। अब इसको गुना करते तो 14 8 112, तो 112 x घन मीटर। तो अब हमको ये एक गड्ढे का आयतन निकला, तो इसी तरह से हमको 30 गड्ढे का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 गड्ढे का आयतन यहाँ पे लिख लो कि एक गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन। तो 30 गड्ढे का आयतन कितना होगा, 30 गड्ढे का आयतन 30 गुने 112 x घन मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब हो गया। तो अब प्रश्नानुसार क्या है, इसमें से जितनी भी मिट्टी निकली है वो दिया हुआ है कि हमारा 2520 मिट्टी को डाला जाएगा, जिसे जो कि रास्ते के ऊपर में दिया जाएगा। तो अब इस गड्ढों से मान लो कि ये एक गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। अब इस गड्ढे से जितना भी मिट्टी निकलेगा, इसको अगर हम एक जगह पर रखते हैं, ठीक है, मान लो कि ये मिट्टी रखा हुआ है यहाँ पे, तो एक गड्ढे का आयतन निकाल के अगर हम 3 के साथ गुना करेंगे और जिसका जितना उसका आयतन आएगा वो आयतन बराबर होगा इसके बराबर, क्योंकि इसी में से तो मिट्टी निकला है जिसको हम लोग यहाँ पे रखे हैं। तो प्रश्न में भी यही बोला गया है। तो प्रश्नानुसार हम लोग अनुसार लिख सकते हैं कि 30 गड्ढे का आयतन बराबर 30 गड्ढे का आयतन बराबर कितना है, 2520 घन मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। तो 30 गड्ढे का आयतन कितना है, 30 गुने 112 x, यहाँ से हमको निकाल लेना होगा x का मान। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 2520, यहाँ पे 30 गुने 112, तो 2520 है, तो 3 कट गया, यहाँ से 3 8 24, 3 4 12, ठीक है। और ये कटेगा 7 से, बांटते हैं कि 7 एकम 7, 7 छक 42, 12 सत्ते 84, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो यहाँ पे 3/4 हो गया, जिसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.75 मीटर है। अच्छा, आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो अगर हम सेंटीमीटर में इसको बदलते हैं तो 0.75 को अगर हम सेंटीमीटर 100 से गुना कर दोगे तो 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक घनाकार जल से भरे हौज से समान माप की 64 बाल्टी से जल निकाला गया। तो हौज में 1/3 भाग अब भी जल भरा हुआ है। यदि हौज की एक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर हो तो प्रत्येक बाल्टी से कितना जल अटता है ज्ञात करें। तो यहाँ पे पहले बोल दिया है कि ये आयत घन नहीं है, ये घनाकार है और एक भुजा की लंबाई दे दिया है। तो सबसे पहले हौज का हम आयतन निकालते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि हौज की एक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है। तो हौज का आयतन कितना होगा, 1.2 का, क्योंकि ये आयत घन नहीं है, ये घनाकार है, तो उसका क्या होता है, भुजा का घन होता है। तो 1.2 का होल क्यूब करेंगे इसका, तो अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1728
मीटर क्यूब। यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको, ये जो मीटर है इसको हम लोग डेसीमीटर में बदल लेते हैं, या इसको अगर हम लोग डेसीमीटर में बदल ले तो अच्छा रहेगा। अब क्यों बदल रहे हैं इसको हम लोग इस क्वेश्चन के अंत में हम लोग समझेंगे। तो देखो मीटर क्यूब है, तो अब यहाँ पे डेसीमीटर में बदलने के लिए हमको 10 से गुना करना पड़ता है, वो भी मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए हमको 10 से गुना करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे मीटर क्यूब है तो इसका मतलब 10 गुने 10, ठीक है, तो वो डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.728 गुने हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा ताकि वो डेसीमीटर में बदल जाए। तो 1728 घन डेसीमीटर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि अगर मान लो ये एक आयत घन है, ठीक है, यह एक आयत घन है और इसमें से 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया है। निकालने के बाद जो हौज में उसमें 1/3 भाग अभी बचा हुआ है पानी, मतलब इतना पानी बचा हुआ है, 1/3 भाग, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे हौज को मान लेते हैं कि इसमें एक भाग, कुल आयतन जो था एक भाग था, उसमें से 1/3 भाग बचा हुआ है, कितना जल निकला है पहले उसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कुल आयतन, जल का जो आयतन था उसको हम मान लेते हैं कि वो एक भाग था, ठीक है। अच्छा, अब जल कितना भरा हुआ है, अभी जल भरा हुआ है कितना, 1/3 भाग। कितना भाग जल निकला इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कुल मतलब पूरा आयतन से कितना भाग बचा हुआ है इसको माइनस कर देंगे, तो कितना जल निकला वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो जल निकला हुआ है 1-1/3 भाग, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 - 1/3 भाग, मतलब 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग है। अब कुल आयतन एक भाग है, जल भरा हुआ है कितना, 1/3। तो अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना जल निकला ये हम लोग को पता चल गया। तो अब 64 बाल्टी जो जल है हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ से लिखते हैं कि 64 बाल्टी जल का आयतन, 64 बाल्टी जल का आयतन कितना होगा। इसका मतलब अब ये जो हम आयतन निकाले थे, ठीक है, इसका 2/3 भाग, क्योंकि ये तो हौज का पूरा आयतन था, इसमें से 2/3 भाग हम लोग निकाल लिए। तो 64 बाल्टी का जल का आयतन कितना होगा, वो उसका बराबर होगा, मतलब 1728 का 2/3 भाग, ठीक है, क्योंकि वो 64 बाल्टी हम लोग जल निकाल रहे हैं। तो वो जल कितना होगा, इसका 2/3 भाग होगा कुल आयतन का, जो कि हम लोग निकाले हैं कि ये निकल चुका है। तो निकाल देते हैं। तो ये निकालने से हम लोग इसको लिखेंगे 1728 इंटू 2/3 भाग नहीं लिखते हैं, क्योंकि अब आयतन हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से 64 बाल्टी, तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा हुआ है कि
प्रत्येक बाल्टी में कितना जल अटता है, तो इसका मतलब हमको एक बाल्टी का निकालना है। तो एक बाल्टी जल का आयतन बराबर क्या होगा, 1728 गुने 2/3 और यहाँ पे 64 से भाग दे देंगे। तो जितना निकलेगा उतना घन डेसीमीटर उस एक बाल्टी में जल अटता है। ठीक है, तो यहाँ से काटते हैं हम लोग। तो काटते हैं 3 से काटते हैं तो 500 5 7 6 हो गया। अच्छा ये होगा 64 × 9। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 18 घन डेसीमीटर। इतना एक बाल्टी जल अटता है। अच्छा, अब हमारा यहाँ से देखो कि पता है कि हम लोग को एक घन डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो हम यहाँ से 1 घन डेसीमीटर में 1 लीटर मतलब 18 घन डेसीमीटर में कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। तो एक बाल्टी में कितना जल अटेगा, 18 लीटर जल अटेगा। तुम लोग आंसर में लिखोगे कि प्रत्येक बाल्टी में 18 लीटर जल अटेगा। ठीक है।